Good morning, students. Here, Dr. Ashil Sharma, Assistant Professor in Geology, राजऋषि कॉलेज अलवर। आज हम आपको बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट जियोलॉजी पेपर फर्स्ट पेपर कोड 10-13 के सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। जियोलॉजी का ये पहला पेपर, जिसे हम एनिमल डायवर्सिटी फर्स्ट के नाम से जानते हैं, ये आपको आपके सिलेबस में होगी। राजऋषि कॉलेज ऑटोनोमस कॉलेज है, इसकी खुद की परीक्षा प्रणाली है, इसलिए सिलेबस भी दूसरे विश्वविद्यालय से इसका अलग है। एनिमल डायवर्सिटी जियोलॉजी का पहला पेपर है, दूसरा पेपर सेल बायोलॉजी। हर एक पेपर 50-50 नंबर का होगा और हर पेपर के 30% मार्क्स रिजर्व हैं कंटिन्यूअस असेसमेंट के लिए, अर्थात टर्म टेस्ट, मिड टर्म जिन्हें आप बोलते हैं, और होम असाइनमेंट के लिए 30% अंक सुरक्षित रखे गए हैं। 70% मार्क्स, जैसे 50 में से 35 नंबर का ये पेपर होगा, और सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन जो कि हर 6 महीने में आयोजित होती है, उसमें यह सिलेबस प्रयुक्त होगा, जिसमें 10 सवाल आएंगे, 2 सवाल हर यूनिट से आएंगे। उनमें से आपको प्रत्येक यूनिट से एक सवाल का जवाब देना है। कुल 5 सवालों के आपको जवाब देना है। पहली यूनिट टैक्सोनॉमी की, जो कि आज हम शुरू कर रहे हैं। टैक्सोनॉमिक हायरार्की, वर्गीकी पदानुक्रमण, द्विनाम पद्धति, त्रिनाम पद्धति, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, ये सब चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, कोई भी आपसे अछूती नहीं है, लेकिन बावजूद इसके हम आपसे बात करेंगे। कंसेप्ट ऑफ 5 किंगडम स्कीम, पंच जगतीय प्रणाली या पंच जगतीय परिकल्पना या संकल्पना। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का आधार क्या है। ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, सिमेट्री है, सीलोम है, एम्ब्रियोजेनी है, सेगमेंटेशन है। इन सब के बारे में हम आपसे बात करेंगे। आपने जिस भी पुस्तक से पढ़ा है उसे पुनः आप पढ़िए, बाकी हम आपसे बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट फाइला अप टू क्लास लेवल। इनवर्टिब्रेट के सभी फाइलम, आप जानते हैं कितने फाइलम हैं। प्रोटोजोआ से लगा के हेमिचोर्डेटा तक पहुंचिए, सभी फाइलम आपको पढ़ने हैं। पहले यूनिट आपकी ये इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसलिए इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि टोटल क्लासिफिकेशन यहाँ पे शामिल होता है। दूसरी यूनिट के अंदर प्रोटोजोआ के कुछ
टाइप स्पेसिमेंस को शामिल किया गया है। क्लासिफिकेशन आप ऊपर पढ़ते हैं। दूसरी यूनिट में आप अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम, ये 3 जंतु टाइप स्टडी के रूप में आप अध्ययन करेंगे। इनका हैबिटेट, सेल एंड फीचर्स with particular reference to locomotion, nutrition, reproduction, ये यहाँ पर आप पढ़ेंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ, आप सोचोगे प्रोटोजोआ का क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो सकता है? बहुत माइन्यूट तो होते हैं, रेड टाइज से दिखाई नहीं देते, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यूनिसेलुलर या एसेलुलर होते हैं, फिर क्या इंपॉर्टेंस होगा? लेकिन बावजूद इसके आप इंपॉर्टेंस हम बात करेंगे। यूनिट थर्ड, जिसमें हम फाइलम पोरिफेरा के टाइप स्पेसिमेन साइकोन की बात करेंगे। साइकोन की खुद के स्ट्रक्चर्स, साइकोन के सिस्टम्स और उसमें स्पेसिफिक जो कि पोरिफेरा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कैनाल सिस्टम। तो कैनाल सिस्टम इन स्पंजेज की बात भी हम वहां पे करेंगे। हर एक ग्रुप, हर एक फाइलम की कोई न कोई खास बात होती है और हम हर एक खास बात को हम यहाँ लेकर चर्चा करेंगे। यहाँ स्केलेटल सिस्टम और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पोरिफेरा, उनकी भी हम आपसे बात करेंगे। यूनिट 4, इसमें फाइलम सिलेंट्रेटा। आप जानते हैं सिलेंट्रेटा क्या होते हैं? निडेरिया। निडेरिया क्या होते हैं? जिनमें निडोम होती है। सिलेंट्रेटा क्या होते हैं? जिनमें सिलेंटरॉन होती है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी देखने को मिलती है। हाइड्रा है, ओबेलिया है, ये यहाँ पे आपको टाइप स्टडी के रूप ओबेलिया की स्टडी करेंगे आप। यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म देखेंगे। इनवर्टिब्रेट में पॉलीमॉर्फिज्म आप यहाँ देखेंगे। सिलेंट्रेटा, coral reefs, their formation, their economic importance, their size, their structures, all these things we will be studied in this unit, सिलेंट्रेटा। और इस सेमेस्टर की 5वीं यूनिट, जो कि हम बायोडायवर्सिटी फर्स्ट करके यहाँ खत्म कर रहे हैं, रिमेनिंग पार्ट जो है वो नेक्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर के लिए छोड़ा है। इसमें प्लेटीहेल्मिन्थ्स की स्टडी करेंगे। आप जानते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटी मीन्स फ्लैट, हेल्मिन्थ्स मीन्स वर्म्स, चपटे क्रमी कौन से हैं? लीवर फ्लूक है, टीनिया सोलियम है, प्लेनेरिया है, वो सब ये आप यहाँ पे स्टडी करेंगे। और उसमें टाइप स्टडी टीनिया सोलियम की बात हम यहाँ पे करेंगे। निमेटाहेल्मिन्थ्स, जिन्हें आप एस्केहेल्मिन्थ्स के नाम से भी जानते हैं, उसमें टाइप स्टडी के रूप में एस्केरिस और इसके एक्सटर्नल फीचर और लाइफ साइकिल के बारे में हम जानेंगे। और 5वीं यूनिट का अंतिम हिस्सा जो है वो पैरासाइटिक अडेप्टेशन इन हेल्मिन्थ्स। जब भी सवाल आता है तो हेल्मिन्थ्स के पैरासाइटिक एडेप्टेशन के स्थान पर बच्चे जने क्या क्या लिखते हैं? परजीवी अनुकूलन, और किसमें? हेल्मिन्थ्स में, चाहे वो प्लेटीहेल्मिन्थ्स हो, चाहे वो एस्केहेल्मिन्थ्स हो, निमेटाहेल्मिन्थ्स जिन्हें हम कहते हैं, किसी भी हेल्मिन्थ्स ग्रुप की बात है, दोनों को यहाँ शामिल करते हैं और उसमें हम पैरासाइटिक एडेप्टेशन की बात करेंगे। क्योंकि दोनों ही तरह के प्लेटीहेल्मिन्थ्स हो चाहे निमेटाहेल्मिन्थ्स हो, सामान्यतया
एंडोपैरासाइट होते हैं, तो इनकी बात हम यहाँ पे करेंगे। इस तरह से इस सेमेस्टर के लिए ये आपका जूलॉजी के फर्स्ट पेपर का सिलेबस है, और बाकी सिलेबस आपको पीडीएफ के रूप में उपलब्ध हो गया, जिसमें बॉटनी का भी और केमिस्ट्री का सिलेबस भी शामिल है। थैंक यू वेरी मच।